हम आपको लिए चलते हैं कराची पीआईबी, जहां डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। मेहनती और एमक्यूएम पाकिस्तान के नजरिए पर जाने भी निछावर करने वाले मेरी साथियों फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। बराह रास्त आप देख सकते हैं गुफ्तगू। अब से कुछ देर कबल ये इत्तलात सामने आई कि एमक्यूएम पाकिस्तान के इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार और आमिर खान के दरमियान तलकलामी हुई। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया से बात कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान ये आप पाकिस्तान के हक परस्त अरकान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेट और एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ ढांचों मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदारान, अरकान और कारकुनान और मीडिया के दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं उनकी यहाँ तशरीफ आवरी पर। और वो जिस सब्र के साथ, जिस हौसले के साथ और नज़्म ज़ब्त के साथ यहाँ मौजूद हैं और मौजूद हैं और एक फैसले की घड़ी के मौके पर मौजूद हैं, मैं तमाम तहरीरी जिम्मेदारों जिसमें शाहिद बादशाह, अब्दुल वसीम भाई, कमर मंसूर भाई, ख्वाजा सुहेल भाई, फैजी भाई, गुलनाज बदर भाई, अब्दुल वसीम भाई, मोहम्मद भाई, ख्वाजा इजाजुल हुसैन भाई और कामरान किशोर भाई का जो राजनीति के अरकान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और कारकुनान से ही हमें ये हुई कि फारूक भाई एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फिर किसी आजमाइश में है। उन्होंने ये जाने बगैर कि आजमाइश क्या है और आजमाइश है खासा, मैं सूख से नहीं कह रहा, आजमाइश ही है, कोई साजिश है, बस सूख से नहीं कह रहा। आजमाइश है तो तहरीक के जिम्मेदार, डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार, टाउन के जिम्मेदार, यूसीस के जिम्मेदार अपनी दीगर को छोड़कर यहाँ ये जानने के लिए आए कि पार्टी सरबराह फारूक भाई किस मुश्किल में है और किस आजमाइश में है। कदम उठाओ फारूक भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम उठाओ फारूक भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि MQM पाकिस्तान एक नज़रियाती जमात है। इस वक्त वो मौजूद है अपनी रिहाइशगाह के बाहर। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज ये वाक़या पेश आया जहां पर MQM पाकिस्तान में सेनेट के टिकट्स की तकसीम के मामले पर पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान के दरमियान इख्तलाफात सामने आए, जिसके बाद जो फारूक सत्तार थे वो इजलास से उठ खड़े हुए और अपनी रिहाइशगाह की जानिब चले गए, जिसके बाद हंगामी इजलास बुलाया डॉक्टर फारूक सत्तार ने। दूसरी जानिब बहादुराबाद में आमिर खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी था, जिसके बाद उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर जो मौजूद थे उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की है। और उसके बाद इस वक्त जो है डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद हैं दीगर रहनुमाओं के हमरा, और इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह के बाहर PIB में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे कबल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी घर से नहीं चल सकती। MQM ने ऐसे अफराद को भी सेनेटर बनाया जिनका कोई जानता नहीं था। MQM में सेनेटर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना था कि कामरान टेसोरी MQM में नए थे, उनकी ख्वाहिश पर एतराज़ नहीं है। उनका कहना था कि फारूक सत्तार को अकोमोडेट करते करते पार्टी अपने उसूल खोती जा रही थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि फारूक भाई ने कहा कि शब्बीर कायम खानी कामरान टेसोरी के हक़ में दस्तबरदार होने का तैयार है। हमारी तंजीम में कोई शख्स ओहदा तलब नहीं कर सकता या ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कामरान टेसोरी को हम शरीक कन्वीनर बनाना चाहते थे डॉक्टर फारूक सत्तार। उनका यह कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि राब्ता कमेटी MQM ने कामरान टेसोरी की रुकनियत 6 माह के लिए मुअत्तल कर दी है। उन्हें डिप्टी कन्वीनर के ओहदे से भी 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 6 अफराद के नाम जो है वो सेनेट इलेक्शन के लिए बहैसियत उम्मीदवार नाम उसमें सेलेक्ट किए गए थे। उनका कहना था कि पहले नंबर पर बेगम नसरीन जलील, दूसरे नंबर पर फारूक नसीम को तजवीज़ किया गया था। इस वक्त PIB में डॉक्टर फारूक सत्तार की गुफ्तगू जारी है। इजलास है, कानूनी इजलास है। ये इजलास मुनक्किद नहीं सकता अगर मैं मना कर दूं या मैं इजाजत ना दूं। पहली बात तो ये कारकुनान हम एक कारकुनों का बड़ा इजलास भी इंशाअल्लाह ताला बुलाएंगे। पार्टी के सरबराह के साथ मौजूद राब्ता कमेटी यहां मौजूद है। आज मुझे कारकुनों आप लोग हिलाते हैं वहां से ही जाते हैं। आज मैं कारकुनों से यह फैसला लेना चाहता हूं कि आपको बाइख्तियार सरबराह चाहिए या बेइख्तियार सरबराह चाहिए। आपको अगर बेइख्तियार और सरबराह चाहिए तो फिर मुझे ऐसी सरबराही मंजूर नहीं। हमारे साथ
हम तुम्हारे साथ हैं। ये धोखा मेरे नाम से बात पे लोगों को बुलाया गया, ये भी पार्टी के दस्तूर के खिलाफ है। झूठी बातें करेंगे, निकाल दो सबको, झूठी बातें करेंगे। और जो इल्जामात लगाए गए या जो बात की गई, इस बात को इशू बनाया गया। मैं 35 साल की अपनी साफ सुथरी सियासत, 35 साल 36 साल की अपनी दियानतदारी और ईमानदारी से की जाने वाली अवाम की खिदमत रिकॉर्ड को सामने रखकर बताना चाहूंगा कि यकीन मानिए ये मसला असल मसला है ही नहीं, ये इशू असल इशू है ही नहीं। 15 महीनों से एक एक फैसला, हर फैसला कराने में हर एक की अगर मेहनत करते तो फिर ऐसा सरबरा काहे का सरबरा। फिर 35 साल का 36 साल का रिकॉर्ड ये भी गवाही देगा कि मैं गिर हूं अनाबदस्त हूं। ना मैं अनापरस्त हूं, ना मैं गिर हूं। मैं 1.25 साल से आज हम कहां थे, खत्म हो गए, बिखर गए थे। अब मैं एक एक करके 1.25 साल में यहां तिनका जोड़े तक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि फारूक भाई कन्वीनर हैं, सरबरा और कन्वीनर की इजाजत के बगैर इजलास करें आप। मेरा ये कहना है कि इज्जत और एहतराम दिल से होता है, सिर्फ जबान से नहीं मेरे भाई। इज्जत एहतराम दिल से होता है, और अगर 15 महीने से हर फैसले की मिन्नत करनी पड़े तो ये कैसी इज्जत है, ये क्या एहतराम है। मेरी बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात कौन है इनको समझाए ना जरा।
साथी भाइयों और साथियों, मैं ये बात सामने रखना चाहता हूं कि देखें, आप फैसला कर लें, अगर कोई और सरबराह चुनना हो, मुंतखब करना हो, तो खुदा की कसम में आज आपके सामने अगर आप ये कहते हैं हमें देखें, मैं चाहता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक कौमी जमात बने, एमक्यूएम पाकिस्तान ग्रो करे, अच्छे और नए लोग अगर 60 साल की उम्र में आ रहे हैं तो क्या मैं उन्हें लांडी के किले में जाके कहूंगा काम करें? अगर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सरदार अहमद की तरह है, चाहूंगा उन्हें इज्जत दी जाए, एहतराम। नए आने वालों को गले लगाया जाए, उनके लिए स्पेस दी जाए, उन्हें स्पेस दिया जाए और भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उनके लिए रास्ते रोके जाएं। अच्छे कारकुनान, तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, वो भी उन्हें भी एलिवेट किया जाए। जराइम में जो तशद्दुद में मुलव्वस है, उन्हें एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए भी पार्टी के किसी शोबे में, किसी ढांचे में उन्हें एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त न किया जाए। खान को निकाल, बस ये देख, अच्छा जी, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, देखें, ये सिर्फ बहाना है जो एक शख्स को और उस शख्स को मुझसे जोड़कर जो मीडिया पे आज बात की गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक एक कार्य, एक वोटर को, एक एक हामी को मैं यकीन दिलाता हूं, ताकि कसम ये बात, ये इशू ही है, असल इशू इसे पसे पुष्ट ये है कि एक कमजोर सत्ता को हम करेंगे, एक मुस्तहकम सरबराह जो मुखालफी डालकर बात करें, ऐसा सरकार में नहीं चाहिए। असल मसला ये हमें चाहिए, लेकिन हमें फारूक चाहिए। फारूक भाई सरकार कन्वीनियर, उनकी गैर मौजूदगी में इजलास हो, बड़े बड़े फैसले हो और वो फैसला किसी एक शख्स के खिलाफ हो, तो अगर मैं फर्ज कर ले उस शख्स के बारे में पढ़ सकता हूं, आपने तो सबने मिलकर ये साबित कि आज आपको मौका मिला मेरे
के बगैर गैर कानूनी गैर आईनी इजलास करने का आपने उस शख्स को 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया। भाई अब देखिए, बात सुने। बात यह है कि ऐसे मैं पार्टी को नहीं चला सकता इस तरह से। मुझे कुछ फैसला इख्तियार चाहिए। कल शाम को हम किसी स्टेडियम में आज कार्यक्रम के लिए शॉर्ट नोटिस था। जब मैं केएमसी पीआईबी स्टेडियम में हम कारकुनों का इजलास करते हैं, हैदराबाद है, बस जो भी है ये बात के ऊपर है। अब अगर आप कह रहे हैं, आप चाहते हैं मैं सरबराही करूं और मेरे पास इख्तियार हो, मैं फैसले करूं, तो मेरी हिकमत पूरी पार्टी की जरूरत समझा जाए। अगर 35 साल के बाद मैं कोई फैसला कर रहा हूं तो मुझे सजा होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। हर फैसला है या नहीं? और ऐसा ही था तो 23 अगस्त को मैं खड़ा हुआ था भाई। 23 अगस्त को मैं खड़ा हुआ था भाई। अब मालूम कि मैंने, मेरे साथ मुखलिस नजरियाती साथी हैं, कारकुनान हो, राजनीति के हो, इलाकाई तंजीम के हो, मुख्तलिफ शोबों के हो, मैं आपको लिख कर देता हूं। या जेल में असीर कारकुनान, जेल में असीर कारकुनान हो, वो मेरे साथ है। उन्होंने मेरे फैसले का सेकंड किया। शोधाओं की फैमिली भी आपके साथ थी। शोधाओं की फैमिली मेरे साथ थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एमक्यूएम बनाना क्या था और 35 साल मेहनत को बचाना दूसरा काम था। अगस्त का फैसला ना होता तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या सूरत हाल होती और क्या होने वाला होता और कितने बेगुनाह लोगों के साथ क्या होता। मुझे मालूम है कि इसने मेरे साथ खड़े होकर मुझे मशवरा दिया। मेरी बात मशवरा नहीं, जब मैंने उनके सामने बात रखी तो उन्होंने मेरी हिमायत की और तायीद की। मुझे मालूम है वो कौन लोग जो उस रोज मेरे साथ खड़े और कहां ये भी मेरे में है। मैं ये सारी बातें करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो जिन साथियों आज गुमराह जो कॉन्फ्रेंस की फैसले कर लिए, एक डिप्टी कन्वीनर को मुअत्तल कर दिया, तो फिर आप एक ऐसा करें, सुने, एक जगह आप करें, आप मिस्टर पार्क में करें, हम मज़ार-ए-कायद के सामने ग्राउंड में करेंगे।
देखिए यार, ये किल 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 चिक 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 ये खत्म होनी चाहिए। हम 2 आदमी रह जाएंगे, खुदा की कसम। मैं ऐसी सरबराही कबूल नहीं करूंगा जहां मुझे मिन्नतें करनी पड़े। जहां मुझे लोगों की मिन्नतें करनी पड़े, मुझे ऐसी सरबराही कबूल ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। सुने, देखिए मैं काउंटर इल्जामात लगा ही नहीं रहा। कारकुनान इस बात पे सिर्फ फैसला कर लें, अगर किसी बात पे ना इत्तफाकी थी भी, ठीक है, ना इत्तफाकी थी भी, अगर किसी बात पे ना इत्तफाकी, कुर्सी तरह मुझे करीब नहीं, ना इत्तफाकी थी भी, तो हम मजीद बैठ के भी इस मसले को हल कर सकते थे। ना कि राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया जाए और उसमें अपनी मर्जी के फैसले कर लिए जाए और झूठ बोला जाए। ऐसे लोगों को झूठ बोला जाए। और मैं आज अपने गोशवारे नहीं देना चाहता यहाँ कि मैंने 35 साल में इज्जत के अलावा कुछ नहीं कमाया। मुझे इज्जत के अलावा कोई चीज राज ही नहीं आती, मुझे कोई और चीज चाहिए ही नहीं। लेकिन मैं इस तरह के जबान से आप कहेंगे वो सरबराह है, वो आए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके बगैर मीटिंग कैसे कर ली भाई आपने, इजलास कैसे कर लिया? मेरा डिस्ट्रिक्ट की मुख्तलिफ कमेटियां, 5 कमेटियां हैं, उनके एक एक जिम्मेदार से ये सवाल है कि सिर्फ इस पर फैसला करें कि ये दस्तूर ने कहां आपको इजाजत दी कि आप सरबराह की मर्जी के बगैर, इजाजत के बगैर, उसकी मुमानियत के बगैर इजलास करें। मैंने सर्कुलर भिजवाया था कि इजलास नहीं होगा जब तक मैं नहीं आऊंगा। लेकिन गद्दार का लफ्ज नहीं, हमारी डिक्शनरी में लफ्ज है ही नहीं। देखें, इजलास का होना, डिप्टी कन्वीनर को मुअत्तल करना, ये तो सिर्फ आपको स्क्रीन पे फैसला नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे 15 महीने की कहानी है। अगर कारकुनान ये फैसला करते हैं कि फारूक भाई आप गलत हैं, मुझे खुदा की कसम सरबराही करने का, रहनुमाई करने का, इतने बड़े बड़े पंगे लेने का मुझे कोई शौक नहीं। और खास तौर पर गैरों से तो चले पंगा लिया जाता है, मैं अपनों से पंगा नहीं लेना चाहता, मैं नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ आपके सामने, एक कारकुनों के सामने, कारकुन फैसला कर दें कि भाई अल्ताफ हुसैन तो एक कायद थे, ठीक है, उनकी एक हिस्ट्री है, ठीक है, तो फिर यहां मुझे मेरे खुलूस, नेक नियति, मेरे किसी जाती मफाद के लिए मैंने कभी सियासत नहीं की। मुझे उस जमाने में राब्ता कमेटी से भी हटाया गया। मैंने सरबराह, उस वक्त जो सरबराह थे, कायद थे, उनका फैसला सर आंखों पर कबूल किया। मुझे कोई वोट और कोई राय नहीं, फारूक सत्तार को निकाल दिया, फारूक सत्तार ने सरे तस्लीम खम कर दिया। मुझे MNA MPA नहीं बनाया, मेरे चक्कर में वसीम अख्तर भाई को नहीं बनाया, उस वक्त बाबर गौरी भाई को नहीं बनाया, मैंने सरे तस्लीम खम कर दिया।
सारे इख्तियारात गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद या उस वक्त के मेयर उनको दिए। मैं खुदा की कसम उनके भी रास्ते में रुकावट नहीं बना, नहीं बना। तरबियत है मेरी। मैंने फैसले उस वक्त भी कोई ग्रुप बना के उनके सामने नहीं खड़ा हुआ, उस वक्त के सरबराह के सामने मैं नहीं खड़ा हुआ। मैंने कभी यहां पाकिस्तान में उस सरबराह की मर्जी के बगैर कोई इजलास मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। नहीं। हाँ। तो ये अल्लाह के फजलो करम से मेरा दर है। अब मैं आपके सामने एक मसला रखता हूं, आप मुझे फैसला दे दीजिए, आप मेरी रहनुमाई कीजिए। चले अगर मेरी रहनुमाई, अब हमने क्या क्या किया इस रहनुमाई 15 महीनों में। आज 23 अगस्त के मुकाबले आज तारीख क्या है? 6 शुरू हो गई। आज 6 फरवरी है। 23 अगस्त को हमने एक फैसला किया था, तिनका जोड़ा या नहीं जोड़ा? तिनका जोड़कर यहां तक तहरीक को, तंजीम को, जमात को लाकर पहुंचाया। और मुझे ये बताइए आप कि जब ये कर लिया हमने सब, तो इसमें क्या क्या अचीवमेंट है ये मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, पहला काम तो 23 का इक़दाम था और तहरीक को 35 साल की 38 साल की मेहनत को बचाना था। बचाया या नहीं बचाया? 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 दूसरे नंबर पे दोस्तों का कराची की बहुत सी समाजी शख्सियात, ताजिरों, सनतकारों का दबाव था, दबाव नहीं, दोस्ताना इंतहाई मशवरा था कि पीएसपी के साथ मर्जर करें। लेकिन कारकुनों की राय ये थी कि हम मर्जर नहीं करेंगे, हम अपना नाम मैंने 23 को भी नाम को कायम रखा, एमक्यूएम पाकिस्तान उसी तरह कायम और कायम रही। लंदन से अलहदगी की और अमली तौर पर लंदन से अलहदा होकर पार्टी को चलाकर दिखाया, अमली तौर पर। है? और जो मुझे वर्षे में लोग मिले, मैंने कहा चले ये वर्षे में मिले, इनको भी साथ लेकर चलते हैं। मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया, अवाम और कारकुनों पर सिर्फ भरोसा किया। मेरे भाई थोड़ा सा हम मीडिया को मौका दें, साथी और कारकुनान ना करें कुछ ना, प्लीज चलें। हाँ, मैंने कह दिया और मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। परेशानी है, लोग बहुत हैं, लेकिन ये बहुत अहम घड़ी है, अहम फैसला है। कोई फैसला मुझे करना है। एक मौका आया था कि अगर हमारा फैसला गलत भी था पीएसपी के साथ अलायंस का, तो उस वक्त भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां हुई या नहीं हुई? मैंने उसको भी तंजीमी तरीके से डील किया। मैंने किसी को, अगर लंदन वाले होते तो इस गलती पर कोई माफी नहीं होती, आमरियत होती, डिक्टेटरशिप होती और इतनी सी मुखालफत करने वाले को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसा है या नहीं? लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारा दिल बड़ा है, गलती हो जाती है, आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आगे लेकर चला। अब मर्जर की कहानी को खत्म कराया तो एमक्यूएम को दफन करने की बात हुई थी, लेकिन मैंने मर्जर की कहानी को 9 नवंबर को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मर्जर की कहानी को दफन किया या नहीं? ऐसा है या नहीं?
मैंने फैसला किया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है नहीं याद है आपको? याद है? याद है? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, तो मर्जर की कहानी को भी मैंने खत्म कराया मेरे साथियों की मदद से, ताबुन से। मैं की गर्दान यहाँ मेरे अंदर आना नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है कि एक बाइख्तियार सरबराह चाहिए कारकुनों को या एक बेइख्तियार सरबराह? एक बेइख्तियार सरबराह चाहिए, एक डमी सरबराह चाहिए, या एक बाइख्तियार सरबराह चाहिए? जो सारे फैसले करे वो सब माने। तो मुझे ये बताइए, मैं अब ब्लैकमेल नहीं होना चाहता। अगर आपको उनके साथ जाना है जिन्होंने आज नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने मेरी मर्जी के बगैर इजलास किया, मेरी खैर मौजूदगी में इजलास किया और बड़े बड़े फैसले किए, तो ये मेरी सरबराही पर सवाल है। ये बराह रास्त मुझ पर इन चंद लोगों का अदम एतमाद है। ऐसे अदम एतमाद के बाद मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस राब्ता कमेटी के साथ या जो अरकान वहां थे उनके साथ मैं आगे चल सकूं। अगर वो अपनी गलती का इतराफ करे, वो माफी मांगे, या हमें ये नहीं करना चाहिए था, किसी तरह भी आपको बुलाना चाहिए, आपके मुंह से बात सुननी चाहिए। भाई इतनी, अगर कोई एक फैसला फर्ज कर ले, कोई एक फैसला सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मैं अपनी मर्जी से कर भी रहा था, फर्ज कर ले, तो मेरा राब्ता कमेटी में आने का तो इंतजार करते हैं ना। मुझे राब्ता कमेटी के बाकी अरकान फोन करके तो बुलाते कि भाई क्या ये इजलास आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, ये फैसले जो हो रहे हैं आपको भी इल्म है, आप भी साथ हैं, मुझे तो बताते भाई। ये बिना मेयर बन सकते थे ना, चेयरमैन बन सकते थे, अपने घरों में नहीं सोने देना। अच्छा बात सुने, हमने 23 को एक बड़ा काम किया। नंबर 1, मर्जर की कहानी को खत्म किया। 2, कारकुनों को पता चले कि हमने क्या क्या काम किया। नंबर 3 क्या था? शोधा यादगार पर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों, शोधा यादगार पर भी हमने हाजिरी दी और हम गए या नहीं गए? हम गए या नहीं गए? किसने फैसला किया था? 9 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये फैसला किया था कि मैं जाऊंगा, मुझे चाहे कोई रोके, लेकिन मैं शोधा यादगार पर जाऊंगा। हमारी अब जरा गिनते जाएं। 23 अगस्त का इक़दाम, मर्जर की कहानी का खात्मा। नंबर 3, यादगार शोधा पर हम गए। ठीक है, सुने, हाँ ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसी बातें ना करें, खुदा के लिए। बेटा मेरी बात सुने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ कॉल और फेल का फर्क बता रहा हूं कि अगर दिल से इज्जत करते हैं, अगर दिल से इज्जत करते हैं, देखिए मेरी शराफत को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। मुझे दबाते रहे, मैं दबता रहूं, आपकी मनमानियां मर्जी चलती रहे, और मैं एक बात करूं तो उस पर लाख तावीलें, उस पर
मुझे राब्ता कमेटी आए पूरी, मैंने यहां उन्हें आने के लिए कहा, मुझसे सुने, मैं बहुत सारी बातें आपके सामने भी नहीं कर रहा, सुने कि मेरे फैसलों में मेरी मैच्योरिटी, मेरी हिकमत, मेरे लोगों की जरूरत क्या है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भाई, मैं एक मेमन बच्चा हूं और मेरे वालिदैन ने भी हिजरत की उर्दू बोलने वालों के साथ, पंजाबी आबादगारों के साथ, मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब में आने वालों के साथ मेरे माँ बाप ने भी हिजरत की। मेमन बच्चा हूं, लेकिन महाजरों के तशक्कुस के लिए 35 साल का मेरा किरदार ईमानदारी से अपने सामने रखे, एक दिन के लिए पार्टी को छोड़कर नहीं गया, एक दिन के लिए। एक दिन अडियाला एक दिन छोड़ के नहीं गया, ना पाकिस्तान में कहीं छोड़ के गया, ना पाकिस्तान को छोड़ के गया, एक दिन पाकिस्तान को भी छोड़ के नहीं गया है। देखें, और ये जगह जगह ये बातें कि फारूक भाई नहीं कर सकते, ये अहलियत ही नहीं है उनके अंदर क़यादत करने की या रहनुमाई करने की या सरबराही करने की। मैं कारकुनों से पूछना चाहता हूं कि इसका इक़दाम क्या एक सरबराह का, एक रहनुमा का इक़दाम नहीं था? अरे भाई, वो इक़दाम क्या था? क्या 23 का इक़दाम एक मसीहा का इक़दाम नहीं था? नहीं था। और ये आपको समझाया कि अब MQM पाकिस्तान लंदन से नहीं चल सकती, मेरे भाई, नहीं चल सकती। अब हमें ही अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे, अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे। अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। अगस्त 9 नवंबर मर्जर की कहानी का खात्मा 2, यादगार 14, 11 नवंबर 3, ठीक है। और अभी भी एक सिलसिला चल रहा था सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। नहीं, वो तो अंदर की कहानी, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर की बात कर रहा हूं कि वहां पर भी एक सूरत सामने आ रही थी। खुदा की कसम, अपनी हिकमत से, अपने तदब्बुर से उस सूरत हाल को भी बराबर किया। और 4 राब्ता कमेटी का इजलास 4 रोज पहले हुआ जिसमें मैं था, तो सब ये कह रहे थे कि 1 सीट आएगी, हम लड़े। हमने कहा नहीं, हमारी 4 सीटें निकलेंगी। हाँ, तो सेनेट के इलेक्शन में यहां तक पहुंचाना कि 4 सीटें निकले, ये भी हमारा तदब्बुर था, ये भी हमारी कोशिशें थी। फिर उसके बाद देखें, वो तो हो रहा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बड़ा काम MQM के दफातर दोबारा खुलने का सिलसिला शुरू हुआ। हैदराबाद का जोनल ऑफिस, मीरपुर खास का जोनल ऑफिस,
कराची के कई ऑफिस और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी अल्लाह ने चाहा तो सारे ऑफिस खुलेंगे इंशाल्लाह। सुने सुने सुने, अब वो ऑफिस भी खुल रहे हैं। फिर सेनेट की 4 सीटों को ऑपोजिशन की बाकी जमातों के साथ मिलकर अल्लाह के फजलो करम से एमक्यूएम की 4 सीटें हों, उसका एहतमाम किया। जनरल पर 2, टेक्नोक्रेट की 1, खवातीन की 1, 4 सीटें। जबकि हमारी अब वो स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे कुछ लोग छोड़कर पीएचडी में चले गए, उसके बावजूद भी 38, 39, 37 एमपीए की बुनियाद पर ये सियासी तदब्बर है कि अपनी इस अक्सरियत को भी मनवाया। और ये मैं पीएचडी वालों को इस मौके पे कोई अच्छी बात नहीं करना चाहता, उनका हक था, वो लड़ना चाहते हैं तो वो सेनेट का इलेक्शन लड़ते। अब उन्होंने हमारे 8 ले ही गए हैं, वो ले लिए और इस्तीफा वो कहते हैं कि नहीं दिया, ये उनकी मर्जी उनकी पॉलिसी, में उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, आगे इलेक्शन में फिर देखेंगे जो भी होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाई। इस वक्त एक आजमाइश है, इस वक्त एक फैसला करना है। अब ऑफिसर्स का भी अल्लाह के फजलो करम, मैं आपको खुदा की कसम ये यकीन दिलाता हूं, जैसे जैसे 2018 के इलेक्शन करीब की आमद होती, कि जैसे ही वो करीब आता, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं से हम अपने लापता और गुमशुदा साथियों को भी खुदा की कसम अल्लाह के फजलो करम से बाजियाब करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमने ये सारा हिकमत अमली वज़ा की हुई है। अब ये तदब्बर नहीं, ये सियासत नहीं, ये अहलियत नहीं, ये सलाहियत नहीं, ये रहनुमाई नहीं, ये सरबराही नहीं, तो क्या है भाई ये? फिर एक और फैसला, हमारी टेक्निकल गलती की वजह से हम एक और बड़ी आजमाइश और इम्तिहान में आए थे, यकीन मानना, और वो हमारी डी रजिस्ट्रेशन की पार्टी। मैंने ये भी फैसला किया था कि अगर मेरी वजह से, क्योंकि देखिए मैं सरबराह हूं, मुझे ये कोई आर नहीं है कि मैं, अगर मेरे नीचे वाले भी गलती कोई करेंगे तो उससे नुकसान पार्टी को होगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे आएगी, और मैं उस जिम्मेदारी को लेने में भी अपने छोटे को नहीं फंसाऊंगा, बल्कि कहूंगा कि हाँ ये भी मेरी गलती है। ये भी मैं तैयार था कि मैं कन्वीनरशिप से मैं इस्तीफा दे दूंगा, खुदा की कसम, कि अगर मेरी इस गलती की वजह से कि पार्टी डी रजिस्टर हो गई है। मेरी बात सुन ले, मैं पार्टी डी रजिस्टर हो रही है और अगर मेरी भी गलती उसमें है तो फिर मुझे पार्टी की सरबराही पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का भी एक डिजाइन होता है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून में शायद पिटीशन और हियरिंग की शायद गुंजाइश नहीं थी, शायद, मुझे कानून का इतना नहीं पता। फर्रुख नसीम साहब ने मेहनत की, बड़ी मेहनत से हमारा मुकदमा लड़ा। मैं उन्हें इस मुकदमे लड़ने पर या उनकी जो और खिदमत रही, मैं खराज तहसीन भी पेश करूंगा। और लेकिन इलेक्शन कमीशन को आमादा करना कि वो हमें सुने, क्योंकि उन्होंने बगैर सुने हुए फैसला कर दिया था और कानून में लिखा था कि उन्हें सुनकर फैसला करना है। ये एक शिक हमारे काम आ गई और हमने इसके अलावा भी कोई आंकड़ा लगाया। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, आप समझ जाए। और मुझे यकीन था कि सारे जजेस हैं इलेक्शन कमीशन के, 5 अरकान सरबराह के समेत चीफ इलेक्शन,
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने से बचा लिया और हमारी बहाली, हमारी रिस्टोरेशन अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हो गई। अगर ये 7 बड़े इक़दाम, ये कामयाबियां, असीरों का माशाल्लाह जेल से आना, फिर 9/0 के छापे का जो केस था उस पर भी हम बात कर रहे हैं कि उसको अब इशू ना बनाया जाए। एक सियासी मुकदमा था, हमारे ख्याल में ना बनाएं। रियासत को हमारे सर पर हाथ रखना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए, गले लगाना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं भाई, और हमें वो आज कश्मीर, यौम कश्मीर था, मैं कश्मीरी भाइयों को भी, मैं पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम को भी यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पर, पाकिस्तान की बका पर अगर एक हल्की सी आंच भी आई तो सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, महाजिरों ने दी जान, सब बना था पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, एमक्यूएम बनाई थी, एमक्यूएम बचाएंगे, एमक्यूएम बनाई थी, एमक्यूएम बचाएंगे। अब मुझे सिर्फ कारकुनों से ये पूछना है कि अब मैं क्या करूं। जबकि मेरी गैर मौजूदगी में इजलास होता है, मैं आपको मौका दूंगा, आप मुझे राय आखिर में राय दें, सुने। देखें, मैं कोई अच्छी बात नहीं करना चाहता जो मेरे उन साथियों के साथ मेरी, लेकिन उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में डिप्टी कन्वीनर को सस्पेंड करने का फैसला, सेनेट का फैसला तो बाद में करेंगे यार, और ये गाल टपक रही है जिन लोगों की सेनेट का, अरे ऐसे सेनेट के इलेक्शन पर लानत भेजते हैं जब कौन, ये जो सेनेट का इलेक्शन हमारी तबाही के दरवाजे खोले तो मेरी तरफ से खुदा की कसम टिकट तो मुझे देने हैं ना भाई। क्या 1993 में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था इलेक्शन का, तो क्या एमक्यूएम खत्म हो गई थी? बताएं, मुझे ईमानदारी से बताएं, तो ये सेनेट का इलेक्शन किसी की राल टपक रही है तो खुदा की कसम जिसको लड़ना है लड़ ले, मेरी तरफ से उन्हें सेनेटरी मुबारक हो। मुझे पार्टी बचानी है, मुझे कारकुनान से राय लेनी है, मुझे कारकुनान से बात करनी है। इलेक्शन सेल वहां बैठे और परफॉर्मे भरे, इलेक्शन कमीशन कबूल कर ले और आपके एमपीएस आपको वोट देते, तो जो एमपीएस वोट देना चाहे खुदा की कसम दे दे, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। उन्हें अगर फैसला वहां करना है वो कर ले। मेरी अहलियत पर शुबा करते हैं, हर दूसरे रोज मेरी सलाहियत पर क्वेश्चन डालते हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं मेमन का बच्चा हूं, इसलिए देखें मेरी बात सुने, मेरे से ज्यादा वहां भी साथी हैं जो जेल में रहे हैं, मैं उनकी भी इज्जत और कदर करता हूं, लेकिन मुझे ये सवाल पूछना है,
कि मैं अडियाला जेल नहीं, मैं अल्लाह के फजलो करम से, मैं अल्लाह के, क्या हो रहा है यार, आप लोग उससे हट जाए ना, मैं अल्लाह के फजलो करम से मैं पाकिस्तान की सबसे सख्त तरीन जेल से भी होकर आया हूं, जिसका नाम अटक जेल है, जिसके जंदान खाने में मुझे 1 महीने तक रखा गया था। बाकी अडियाला गए होंगे, सेंट्रल जेल कराची, बाकी लांडी जेल गए होंगे, लेकिन अटक जेल अगर इनमें से भी कोई गया है तो पार्टी के लिए, लोगों के लिए झूठे इल्जाम और बाइज्जत बरी होकर आया था अल्लाह के बंदे। तो ये सारे क्रीडेंशियल्स अगर हैं और ये 5-6 लोग सही फैसला कर रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं पार्टी को, तो फिर अवाम फैसला करे, कारकुनान फैसला करें कि मैं सही हूं या ये सही है। फिर ये फैसला एक मर्तबा होना चाहिए कि रोजाना की किलकिल और चिकचिक ये पाकिस्तान का हर एक नौजवान आपके साथ मुल्क में थे कम, ये थे कम मुल्क में, ये तो बाहर के मुल्क से सब लोग। देखें, गलत फैसले माजी में किसने किए हैं? नहीं, ये नहीं चलेगा बेटा, ये नहीं चलेगा, नहीं बेटा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा बेटा, नहीं, ये सारी बातें ना करें। ये बातें हम पोलराइजेशन नहीं चाहते, हम कोई कशीदगी नहीं चाहते, हम शहर की फिजा को पुरअमन रखना चाहते हैं। हम कोई किसी के जज्बात उकसाकर, अल्लाह ना करे किसी के खिलाफ, अल्लाह ना करे महाजिर मकतूल या महाजिर कातिल या तशद्दुद या तसादुम की सियासत करें। इससे बेहतर है कि हम सब एक साथ इज्तिमाई तौर पर फिर ऐसी सियासत को खैरबादी कह दें, अल्लाह ना करे जिसमें हमें तशद्दुद या तसादुम की तरफ जाना पड़े। ये कभी ये हमारा मंसूर हो ही नहीं सकता। भाई 1.25 साल में हमें ऑफिसेज हमने खोल दिए, 1.25 साल में कई गुमशुदा कारकुनान भी बाजियाब हो गए, 1.25 साल में कई असीर रिलीज भी हो गए। बाहर आने वालों की तादाद ज्यादा है, अंदर जाने वालों की कम है मेरे भाई, और इंशाअल्लाह ताला और कम होती चली जाएगी, अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम क्रिमिनल्स की सरपरस्ती नहीं करना चाहते। हम ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खोलना ही नहीं चाहते जो क्राइम में मुलव्वस रहे हों। ये इश्यूज है मेरे भाई, ये सेनेट का अकेला इशू नहीं है, ये बहाना है, ये उज़्र है। सुना, बात सुने, ये समझे, मैंने 15 महीने से मैंने पब्लिक में बात नहीं की, आज उन्होंने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझसे पूछे बगैर मेरी मर्जी के खिलाफ, क्या सरबराह की मर्जी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? ये इंतजामी इख्तियार सरबराह का है, कारकुनों की तरफ से है, आईन में है, दस्तूर में है। दुरुस्त या गलत? मैं कर रहा हूं, पहले या तो पहले सरबराह को आउट करें, नहीं, जिन्हें करना है, जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं, जो समझते हैं कि मैं सरबराही के काबिल नहीं हूं और मेरी बेटा यार और मेरी गैर मौजूदगी में ये फैसले करेंगे,
तो ये फैसले मेरी सरबराही पर बराह रास्त सवाल है। ये खुदा की कसम 23 को मैं बाहर निकला, 2 लोग घरों में गए, वरना घरों में नहीं गए थे। ये गवाही देंगे इन्होंने तो पूछा भी नहीं कभी, आप तो पूछते भी थे कि घर पे सो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका मतलब ये है कि सारे फैसलों के मस्बत असरात पूरी पार्टी पर, कारकुनों पर, कराची पर, सिंध के शहरों पर 2 बड़े जलसे किए भाई, और तंजीम को चलाने के लिए अल्लाह के फजलो करम से रोकड़ा भी अपनी गुडविल पर लाके पार्टी को दिया। खुदा की कसम रोकड़ा, कैफुल बड़ा भाई वहां थे ना, हिसाब थे पूरी पार्टी का। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि किसने 1.25 साल में, मेरे साथ के पैसे नहीं, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास नहीं है पैसे, लेकिन अगर मेरी गुडविल थी, लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, करते थे, तो उन्होंने इतने पैसे दिए कि पार्टी में 1.25 साल चली है। तो कौन पैसे लाया है मुझे जरा बताएं। और अगर बल्दिया के मेयर और तीनों चेयरमैन भी पैसे दे रहे हैं थोड़े बहुत, तो खुदा की कसम 23 अगस्त का फैसला ना होता तो 24 अगस्त को ये काउंसिलरी का हलफ नहीं उठा सकते थे। चले तो अगर 23 अगस्त का इक़दाम ना होता और 23 अगस्त को हम यहाँ घाटी हॉल में ना आते, तो वो अगले रोज किस चीज के, सारे चेयरमैनों के हलफ था, और फिर 30 अगस्त को मेयर, डिप्टी मेयर का और चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन था। अगर 23 को ये इक़दाम ना होता तो ये ना मेयर होता, ना डिप्टी मेयर होता, ना चेयरमैन होते, ना वाइस चेयरमैन होते। मेरे भाई मैं ये सारी बातें करने के बाद अब ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सेनेट के इलेक्शन में 4 सीटों तक पहुंचाया भी हमारे तदब्बुर ने, वरना हमारी एक सीट पर किसी की नजर थी, हमने अपनी हिकमत से, अपने तदब्बुर से, अपनी सियासत से, अल्लाह के फजलो करम से हमने उस पर भी हमने चौथी सीट को भी अल्लाह के फजलो करम से यकीनी बनाया। फिर भी मैंने कहा कि सेनेट के उम्मीदवारों के लिए राब्ता कमेटी से राय ली जाए। हम राब्ता कमेटी में गए, राब्ता कमेटी ने 6 लोगों के नाम दिए। फर्रुख नसीम भाई का नाम, वोटिंग नहीं, राय, फर्रुख नसीम भाई का नाम, 6 लोगों को ज्यादा राय मिली उनके हक में, और राब्ता कमेटी ने मान भी लिया कि अब कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर मिलके अफाम और तफहीम से, इत्तफाक़े राय से कोशिश करें इन 6 में से कोई 4 नाम फाइनल करें। आप समझ रहे मेरी बात को? कितने नाम? तो 4 नामों में पहला नाम नसरीन जलील बाजी का, उनकी खिदमात है, डिप्टी कन्वीनर है, पहले भी रही है, सबने कहा, हमने भी कहा होके, तो मैंने माना। फर्रुख नसीम भाई की खिदमात हैं, बैरिस्टर हैं, अच्छे कानूनदान है, अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, हम उनका एहतराम करते हैं, तो हमने कहा
कि हम हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, और मैंने भी उनका नाम लिया, मैंने नसरीन बाजी का भी नाम लिया, और तीसरा नाम था अमीनुल हक भाई का। सीनियर साथी हैं, मीडिया को देखते हैं, CIC को देखते हैं, सबने कहा, हमने भी कहा। इन सब के नामों पर राब्ता कमेटी ने भी ओके किया था, मैंने भी, डिप्टी कन्वीनर ने। अब 3 नाम रह गए, आमिर खान भाई का, शब्बीर कायम खानी भाई का और कामरान भाई का। ऐसा नहीं है कि कामरान भाई का नाम कंसीडरेशन में नहीं था, राब्ता कमेटी के अरकान की कंसीडरेशन में था। मैंने मुसल्लत नहीं किया। जब 6 नाम आ गए तो उन 6 नामों में अगर 3 नाम सबके लिए मुश्तरक है, मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान रहे हैं। आमिर खान भाई कहते हैं कि मैं कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा, वो खुद ही इस रेस से बाहर चले गए। शब्बीर कायम खानी भाई ने, मैं कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हूं, नहीं ये जरूरी है, ईमान का मामला है। मुझे कहा कि अगर कामरान भाई में और मुझ में टाई हो जाए, फारूक भाई मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं। बाकी साथी कह रहे थे कि शब्बीर भाई को टिकट दें, मैंने और कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, कामरान भाई को दें। अब चौथे पर टाई पड़ी है, 6 नाम आ गए हैं, नामजद हो गए 6 नाम। तो क्या सरबराह इतने फैसले कर रहा है, उसके नताइज निकल रहे हैं, क्या एक फैसला? मैं नहीं चाहता कि कामरान भाई कौमी असेंबली में जाते, सिंध असेंबली के इलेक्शन, क्योंकि अगर इलेक्शन में वो मसरूफ हो जाते तो इंतजामी मामला, डिलिमिटेशन के मामला, या हमारे साथ सेंसस के मामला जहां ज्यादती हो सकती है, उन्हें देखने के लिए मुझे कोई मजबूत आदमी सेनेट में चाहिए था। तो क्या मेरी एक राय की कोई अहमियत नहीं है? बेटा जज्बाती नहीं होना, आपको फैसला करना। अगर मैं गलत हूं तो खुदा की कसम मेरे मुंह पर कह दीजिएगा कि फारूक भाई आप ज्यादती कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चले अच्छा, आप बताएं कि क्या बहैसियत सरबराह मेरा ये इख्तियार भी नहीं कि चौथी सीट पर टाई पड़ी है। टाई पड़ी मतलब 2 उम्मीदवार हैं, एक चौथा होगा, एक 5वां होगा, और चौथे ने मुझे इख्तियार दिया हुआ है। मैं वो भी आ जाए, शब्बीर कायम खानी भाई, मैं भी आ जाऊं। खुदा की कसम, कुरान उठाते हैं, फैसला करते हैं और अल्लाह पर छोड़ते हैं। फिर मुझे जो फैसला करना होगा मैं करूंगा। अगर मैं इस कदर मायूस हो जाऊंगा कि लोग झूठा कुरान भी उठाते हैं, तो मैं दावत देता हूं, आए शब्बीर कायम खानी भाई, मैं इस हिसाब के लिए अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को पेश करता हूं, आए उठाएं। मैं भी हाथ रखता हूं, आप भी रखें। आपने मुझे क्या चंद दिन पहले नहीं कहा था कि अगर फारूक भाई आपको हम दोनों में से फैसला करना हो तो आप मुझे करें तो भी मुझे कबूल, आप कामरान भाई को करें तो भी कबूल। अब कामरान भाई मेरी चॉइस नहीं है, राब्ता कमेटी के 6 नामों में कामरान भाई का नाम आ चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, नहीं है ना, 7वां नाम नहीं है, उन्हीं 6 में से है। और ये भी राब्ता कमेटी का एक एक रुकन कुरान के हाथ रखते गए। मैं झूठ कह रहा हूं, ये मैं सच कह रहा हूं। चले देखें, अब मैं कहता हूं ना, असल मुद्दा सेनेट का है। आए सब मिलकर फैसला करके छोड़े इस सेनेट के इलेक्शन को, है ना? नहीं है, हमारा है, हमारी कौम का है, हमारे वोटर्स का है। हम उनके वोटों से रूगर्दानी करेंगे। उन्होंने हमें सूबाई असेंबली में इसलिए बिठाया कि हम ऊपर के फोरम पे भी अपनी नुमाइंदगी को इंश्योर करें। मैं 4 सीटें आपको दिला के दे रहा हूं ना। मैं
जब मैं कह रहा हूं कि आपको हम दिला के दे रहे हैं 4 सीटें, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी की तरफ से लोगों को खरीदने के लिए नीलाम दर और तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि 4 सीटें हम जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूं कि कारकुनों की इजाजत से, कारकुनान हमारी जनरल असेंबली है, हमारी जनरल बॉडी है, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि जनरल असेंबली मुझे इतना इख्तियार दे, आज मैं आपसे इख्तियार लेके बात कर रहा हूं, मैं राब्ता कमेटी के आधे साथी वहां आधे यहां, इनके साथ बैठकर फैसला नहीं करना चाहता, अवाम की अदालत में, कारकुनों की अदालत में, कारकुनों के सामने फैसला करना चाहता हूं। हमारी तो जान भी कुर्बान है आपके नाम से। तो मुझे ये बताएं कि इसमें मेरी अना का मसला है या ये साबित करने के लिए कि फारूक भाई एक कमजोर सरबराह है। सारे नज़्मो ज़ब्त, सारे उसूल लाके फारूक भाई के ऊपर फिट कर दिए जाएंगे, तो ये मैं इस तरह नहीं चला सकता पार्टी, फिर मैं नहीं चला सकता, सीधी सी बात है। फारूक भाई बहुत सुने, अब आखिरी बात, अब आप देखें, ये साहबी भी बेचारे सुन रहे हैं, और मैं सिर्फ ये चौथा फैसला फारूक भाई नहीं सकेंगे, इंशाअल्लाह फारूक भाई नहीं सकेंगे। मेहनत हम करें, इस्लामाबाद फाइलें ले लेकर हम जाएं, हर रिस्टोरेशन का मामला हो, दफातर का मामला हो, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, फिर भी हमारे फैसलों पर एतमाद नहीं, हमारी राय का एहतराम नहीं, हमारी सरबराही का एहतराम नहीं। राब्ता कमेटी के जितने भी अरकान हैं खुद फैसला कर रहे हैं, खुद इजलास कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है सरबराह के बगैर? या तो सरबराह मर गया हो, सुने, या तो सरबराह मर गया हो, या लंदन ने जिस तरह 22 अगस्त की थी, खुदा न खास्ता अगर मैं भी करूं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करूं, अगर कोई ऐसी बात करूं, अल्लाह ना करे, तो फिर आपको भी हक है फैसला करने का। अब मेरा ये सारा नोहा या ये मेरी कहानी जो सुनी आपने, मुझे सिर्फ मेरा कोई साथी मफाद नहीं है। अगर मैंने शब्बीर कायम खानी भाई की जगह 6 में से चौथे उम्मीदवार के तौर पर कामरान भाई का नाम दे दिया और मुझे राब्ता कमेटी के सामने इस फैसले को रखने का इख्तियार था, मौका देना था, मैं उनसे, वो मुझे बुलाते, कहते कि भाई क्या है, मुझे हमें बताएं, तो मैं अपनी हिकमत अमली बताता। आप एग्री करते ना करते, लेकिन कहीं तो कोई ना कोई फैसला करने का भाई मुझे भी इख्तियार है। क्या मैंने 23 अगस्त का फैसला किसी से पूछ के किया था क्या? कहाँ थी राब्ता कमेटी उस वक्त? भाई यही है ना सारी राब्ता कमेटी, कहाँ थी राब्ता कमेटी? अरे मुझे बताए ना, मुझे बताए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है। तो भाई क्या मैंने उस वक्त राब्ता कमेटी से पूछकर फैसला किया? तो फिर मेरे तो उसी फैसले को मुस्तरद कर देना चाहिए था। है? तो फिर मेरे उस फैसले को भी राब्ता कमेटी, इसलिए कि सबको उसी में तहफ़्फ़ुज़ भी नजर आ रहा था। मैं गारंटी देता हूं ये 4 उम्मीदवार, नसरीन बाजी, फर्रुख नसीम, अमीनुल हक, मैं शब्बीर कायम खानी भाई से कहता हूं
कि किसी की बातों में ना आए, मेरी सिंसियरिटी और खुलूस को समझे। ये सेनेट आनी जानी है शबीर भाई, पार्टी को तकसीम होने से तबाही रजाकाराना तौर पर आके कहें, यहाँ खड़े होकर कहें कि मैं फारूक भाई को इख्तियार, कभी तो कोई राब्ता कमेटी का रुकन कहे ना कि भाई ये फैसला आप कर लें। लंदन से तो फैसले आ जाते थे, हैं? उन्होंने सुने, उन्होंने राय ले ली और फैसला दे दिया। उन्होंने राय ले ली और आपने फैसला, उन्होंने सिर्फ राय ली, सारे फैसले राय जाती थी, फैसला वहां से होता था। यार एक बार मुझे भी ये इख्तियार दे देना और जो फैसला मैं करूं, मुझे इख्तियार दे, मैं करूं, और खुदा की कसम उसमें आपको नुकसान हो, कौम का नुकसान हो, कारकुनों का नुकसान हो, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। चितानु सवाद ना आवे तो पैसे वापस। अगर 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 ये ना हो तो है, अगर कोई फैसला मुझ पे छोड़े तो सही, एक फैसला 23 का फैसला भी मैंने खुद किया था भाई, किसी ने नहीं कहा कि आपने कैसे कर लिया अकेले भाई। डिप्टी कन्वीनर को बुलाते, राब्ता कमेटी को बुलाते हैं। सुने सुने, तो जो फैसले आपके मर्जी के हो तो वो तो सही है। जहां मेरा तदब्बुर, मेरी हिकमत, मेरी दानिश, मेरी फहम फरासत मुझे कह रही कि 1.25 साल तक जिस तरह मैं पार्टी को यहां लाया, मैं जमानत देता हूं कि ये 4 उम्मीदवार नसरीन जलील, फरोग नसीम भाई, नसरीन जलील बाजी, अमीनुल हक भाई और चौथे कामरान चौधरी भाई, ये 4 उम्मीदवार मैं आपको दूं, मैं आपको गारंटी देता हूं 2018 के इलेक्शन में मुझसे रिजल्ट आप नहीं दीजिएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई उस अल्लाह ना करे कोई हाथ हो जाए, अल्लाह ना करे तो मैं खुले दिल से कहूंगा कि मैं सरबराही के काबिल नहीं हूं, आइए अब आप करिए। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूं, मुझ पे भरोसा करें, मेरी हिकमत पर भरोसा करें, मेरे तदब्बुर पर भरोसा करें। मेरा कोई एक पाई पैसे का लेना देना नहीं है कामरान भाई के साथ, कोई मैं एक किसी बात पर किसी से मैं ब्लैकमेल नहीं हो रहा। मैं ये लिखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको कहता हूं, पाकिस्तान के अवाम को ये मैं बताता हूं, ये मेरी हिकमत है, ये मेरा तदब्बुर है, ये मेरी दानिश है। अगर 23 के बाद मैंने मशावरती अमल कायम किया तो भाई आप उस मशावरती अमल की लाज रखते। एक बार तो कहते फारूक भाई, दिल से कबूल करते कि फारूक भाई आप कह रहे हैं चलें, आपने जहां 38 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, इसी घर में आप रह रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मरेंगे भी आप यहीं पर। सुने 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 सुन ले मेरी पूरी बातें, मेरी पूरी बातें सुन ले। तो फिर मैं वही बातें कर रहा हूं जो 9 नवंबर को मैंने ज्यादा अपने मुखालफिन के लिए की थी, लेकिन आज मैं कुछ अपनों के लिए सारी बातें कर रहा हूं कि मुझे भी कहीं स्पेस दें, रास्ता दें, मुझे भी कहीं फैसला करने का इख्तियार दें, जिम्मेदारी के साथ लिख लें रास्ता कमेटी में कि अगर आपके इस फैसले की वजह से कारकुनान बदसन हुए, मैं जिम्मेदारी कारकुनों की लेता हूं। आपका मसला है, कारकुनों का मसला खुदा की कसम नहीं है, मसला चंद अफराद का है, खुदा की कसम कारकुनों का मसला नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और अगर मेरी बातों में सदाकत नजर नहीं आती,
बेशक मुझे छोड़ दें, मुझे भी फैसला करने में फिर आसानी हो। सुने सुने शाहिद भाई, बहुत गंभीर मसला है। तो बात यह है कि क्या आप लोग ये बात समझते हैं कि जब फारूक भाई ने 1.25 साल में अवाम की ताईद और हिमायत से, कारकुनान की शबाना रोज मेहनत से पार्टी को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, 2 बड़े जलसे किए, दफातर खुलने लगे, साथी छूटने लगे हैं, अंदरूने सिंध आजादी से घूमने लगे, लापता आने लगे, घरों पर सोने लगे, ये सारे फैसले क्या गलत थे? तो 4थे और 5वें, मैं तो कौम, पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, अवाम से कहता हूं, कारकुनों से कहता हूं कि 4थे और 5वें उम्मीदवार में अगर एक बार मुझे आजमा के देखें, मुझे फैसला देके देखें, मुझे कहें कि आप कर दें फारूक भाई, ठीक है, हम आपके इस फैसले के साथ नहीं है, हमारी अपनी सोच है। अगर आपकी सोच ये है कि ये बेहतर है, पार्टी के हक में है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय मुझे ये कहते कि हम लिख के दे रहे, क्योंकि कल अगर नुकसान हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होगी, खुदा की कसम में उस पर साइन करके देना, और कल की जिम्मेदारी तो मैं उठाऊंगा। मैं कहता कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कोई कारकुनों की अना का मसला नहीं है, कोई कारकुनों की इशू का मसला नहीं है। कारकुनान में बातें हो रही है, कारकुनान डराया जा रहा है रोज मुझे। भाई मैं ऐसे डर के कयादत नहीं कर सकता, रहनुमाई नहीं, सरबराही नहीं कर सकता मैं ऐसे। सुने भाई, शाम से ये कारकुन खड़े हुए आपके लिए, देखें, अब मुझे ये फैसला चाहिए कि क्या आज का कारकुनों का ये इजलास, जो नाम नहाद राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, गैर आईनी इजलास हुआ, और उसमें सरबराह की मर्जी के खिलाफ फैसले किए गए, सरबराह की राय वोट लिए बगैर फैसले किए गए, सरबराह को सुने बगैर फैसले किए गए। सरबराह की फैसले को एतमाद के मना करने के बावजूद इजलास किया गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दोनों अमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, इजलास करने का, दोनों पार्टी के मंशूर के या आईन की खिलाफ वर्जी है। क्या आप भी इस बात की तायीद और तस्दीक करते हैं कि ये अमल पार्टी के आईन और मंशूर की खिलाफ वर्जी था? हाथ उठा दे भाई। जान भाई हाथ उठाए, लेना नजर उठाए, चले अब ये बात हो गई, कि सरबराह की मर्जी के बगैर दो गलत काम हुए, आईन के खिलाफ इजलास किया गया, और मना करने के बावजूद मैं कंवर नवेद भाई को फोन करके मना किया था, इजलास नहीं करेंगे, मैंने मना किया था। मेरी कॉल आपको मैं दिखा सकता हूं, मैंने कब कॉल की, और रिजवान बाबर भाई यहां थे, उनके जरिए सर्कुलर भेजा कि मेरे बगैर कोई राब्ता कमेटी का इजलास ना किया जाए। फिर फारूक भाई कन्वीनर है, उनके इंतजार कर, अभी किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? अगर कारकुनान तुम्हारे साथ है, तुम पार्टी चलाओ, सुने तो तुम पार्टी चलाओ, अगर कारकुनान मेरे साथ है तो फिर मैं पार्टी चलाऊंगा, और अब चला के दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। अब जो फैसला किया गया, जब इजलास ही गैर आईनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही गैर आईनी,
तो फिर इसका मतलब है फैसले भी गैर आईनी। क्या गैर आईनी इजलास में, गैर आईनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैसला किया गया और सुनाया गया, क्या वो फैसला भी गैर आईनी है? आप इस बात की तायीद और हिमायत करते हैं? क्या आप इस बात की हिमायत और तायीद करते हैं? करते हैं? करते हैं? 100 दफा बोलेंगे। सुने बात। देखिए, मैं डिक्टेटरशिप का कायल नहीं हूं, मैं आमरीत का कायल नहीं हूं, लेकिन मैं मिन्नतें भी नहीं करूंगा। जिस चीज को मैं सही समझता हूं उसको मनवाने के लिए मैं मिन्नतें करूं, थोड़ी में हाथ डालूं, ये अब मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। आपका फैसला 70 की लकीर। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मैं 37 सालों से यहाँ हूँ, आपके सामने हूँ, मुल्क से बाहर नहीं गया, पार्टी से भी अलग नहीं हुआ, कोई नई पार्टी भी नहीं बनाई, और अभी बनाने की बात थी तो मर्जर की बात को भी अल्लाह के फजलो करम से खत्म कराया। पतन को, पार्टी को कायम और कायम रखा। दुरुस्त। तो जब मैं, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इख्तिदार नहीं चाहिए, मुझे क़यादत नहीं चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि इज्तिमाई मफाद में सरबराह को इतना बाइख्तियार होना चाहिए कि सेनेट की सीट के लिए चौथे और 5वें मैं फैसला कर रहा हूं, 5 और चौथा सरबराह को खुदा की कसम इख्तियार देता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये इख्तियार दिया शब्बीर भाई ने, तो मैंने कहा कि ये फैसला मुझ पे छोड़े कि चौथा उम्मीदवार शब्बीर कायम खादी भाई होंगे या कामरान भाई होंगे, मुझ पे छोड़ दो। चौथे का फैसला, पहले नंबर पर नसीम गाजी, दूसरे पे फर्रुख नसीम, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। तीसरे पे अमीनुल हक भाई, चौथे का मसला है 6 में से। ऐसा नहीं कि 6 में कामरान भाई नहीं थे, आप मुझे अकेले कसूरवार ना कह रहे हैं। 6 में थे वो, 6 में थे वो। तो जब 6 में थे तो 6ठे नंबर पे हो, 5वें वाला आमिर भाई तो हट गए ना, तो 6ठे नंबर वाला 5वें पे आ गया, शब्बीर भाई 4थे नंबर पर। तो शब्बीर भाई जब मुझे इख्तियार दे रहे हैं तो क्या बाकी डिप्टी कन्वीनर मुझे ये इख्तियार नहीं दे सकते? कोई हम गुनाह कर रहे हैं जिसको छुपा रहे हैं कि कारकुनान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पार्टी तकसीम हो जाएगी। देखें, आखिरी बात अब सुन ले। देखें, MQM पाकिस्तान के कारकुनान, अवाम, हक परस्त अवाम, MQM पाकिस्तान के वोटर्स, हमदर्द सपोर्टर्स, कराची से लेकर सक्कर और कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक कल भी MQM पाकिस्तान के साथ थे, आज भी हैं और कल भी साथ होंगे। दुरुस्त। कोई बात उनके पैरों में वो हो गया होगा ना यार, वो कब तक बैठा रहेगा। अब मसला क्या है, आखिरी बात, कि क्या हम ये फैसला करें और कारकुनान जब MQM पाकिस्तान के साथ हैं तो 92 में तो हकीकी बन गई थी, लेकिन 2018 में हम कोई हकीकी नहीं बनने देंगे। मैं इस मौके पर आफाक अहमद भाई को
आफाक अहमद भाई को, उन्हें ताउन के लिए कहता हूं कि इस कौम को बचाने के लिए हमारे इख्तिदार का मसला नहीं है, कौम की खातिर आगे बढ़े, हाथ मिलाएं। और आज सरबराह की गैर मौजूदगी में गैर आईनी इजलास करने वाले, सरबराह की गैर मौजूदगी में गैर आईनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और एक गैर आईनी फैसला करने वाले जो ये समझ रहे हैं कि उनके फैसलों को कारकुनों की हिमायत और ताईद हासिल होगी। खुदा की ने फैसला किया है, मुझे यकीन है कि पीएसपी में जो लोग बैठे हुए हैं, सुन ले, मुस्तफा कमाल भाई हो या अनीस कायम खानी भाई हो, लिख ले, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कौम को बचाने, लोगों को बचाने के लिए मैं जो आज कारकुनों का ये इजलास कर रहा हूं, अगर उनका जरा सा भी दर्द है लोगों के लिए, तो जो एमक्यूएम के कारकुनान के आज पीएसपी में गए हैं, मुझे यकीन है कि कल के इजलास में पीएसपी के कारकुनान भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ। मैं राब्ता कमेटी में फैसला नहीं कर रहा, यहां फैसले कर रहा हूं और आपसे पूछता हूं, सेनेट के इलेक्शन के लिए पहले नंबर पर नसरीन जलीलबाजी के नाम को आप ओके करते हैं? दूसरे नंबर पर सेनेटर फर्रुख नसीम भाई के नाम को ओके करते हैं? तीसरे नंबर पर अमीरुल हक भाई के नंबर को ओके करते हैं? और चौथे नंबर के लिए सुने, मैं डिक्टेटर नहीं हूं कि मैं मुसलत करूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप शकीर कायम खानी भाई को समझाएंगे कि जब उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है तो उसे इस्तेमाल करने का इख्तियार भी दे और फैसला करने दे मुझे। शकीर कायम, क्या आप शकीर कायम खानी भाई को बताएंगे कि फारूक भाई को जब आपने कहा है तो ये फैसला करने दें कि चौथा उम्मीदवार, अगर फारूक सत्तार भाई समझते हैं कि सही है तो अगर अल्लाह ना करे गलत भी है, मैं नहीं कह रहा कि हाथ बंद करके मेरी बात को माने, मेरी गारंटी ले ले, लिखवा ले, खुदा की कसम इसमें कौम का, वोटर्स का, कारकुनों का हमारा नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये मैं आपको ठीक है। अब एक फैसला और आप भी कर दें कि कल शाम के इजलास तक राब्ता कमेटी के जिन अरकान ने गैर आईनी इजलास किया, गैर आईनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरबराह के मना करने के बावजूद, सरबराह की हिदायत के बावजूद, सरबराह की इजाजत के बगैर, और गैर आईनी फैसले किए, गैर आईनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गैर आईनी तौर पर ये सेनेट के इलेक्शन का बहाना है, तो उनको कल शाम कारकुनों के इजलास तक, क्या उन कारकुनों, उन राब्ता कमेटी के अरकान को जिन्होंने शिरकत की, उनको सबको मुअत्तल किया जाए।
अब देखिए मैं ये सारी बातें यकीन माने, मैं ये सारी बातें जज्बात में बहकर नहीं कर रहा हूं। आपको मेरी फितरत का, सरिश्ता और मेमन बच्चा होने का आपको पता है, तो मैं जज्बाती होकर नहीं कर रहा, लेकिन उसूल की बात है। मना करने के बावजूद इजलास कैसे हुआ, मेरा तो ये सवाल है। सेनेट के इलेक्शन को एक तरफ रखें, ये इजलास का होना गैर आईनी, फैसला होना गैर आईनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना गैर आईनी और उसमें ऐलान होना फैसले का गैर आईनी, इस गैर आईनी इक़दाम की पादाश में ये वर्कर्स इजलास, ये जनरल बॉडी, ये जनरल असेंबली क्या मुझे इस बात का इख्तियार देती है कि बैच सरबराह जो राब्ता कमेटी का अरकान ने ये गैर आईनी अमल किया, इक़दाम किया, उन्हें मुअत्तल किया जाए। और कल तक नहीं, बात सुने, कल तक नहीं, कल शाम के इजलास में ये लोग आ जाएंगे, कल शाम के इजलास में ये लोग आ जाएंगे। नहीं, बात सुने, मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं। सब भाई हैं, गलतियां करते हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियों से मुबर्रा नहीं, लेकिन भाई आपसे पूछ कर, मिन्नत करके एक अगर गलती भी है उसकी इजाजत मांग रहे हैं यार आपसे। चौथे और पांचवें के दरमियान एक इख्तियार हमें देके देखो, अगर तुम्हें नुकसान हो तो खुदा की कसम, मैंने तो कहा है कि मैं खुद छोड़ दूंगा यार। भाई दर पे आके माफी मांगेंगे, हमारा ये उसूल ही नहीं बस। आपने जो कह दिया वो फाइनल है, बस आप जो कहेंगे। अब मैं ये गैर मामूली इजलास में गैर मामूली इस तरह के इख्तियार नहीं लेना चाहता था। सजा नहीं, हमारे यहाँ सजा से हर बात नहीं होती सजा, लेकिन हाँ चूंकि गैराई इक़दाम किया, कल शाम तक बाकी फैसला इंशाअल्लाह कल फिर इजलास में करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार सवाल पूछेंगे, मीडिया वाले सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल है आपसे यार, एक मिनट, मेरा सवाल है आपसे यार, एक मिनट यार सवाल पूछने दो, साइड पे हो जाओ भाई। मेरा आपसे सवाल है कि ये इतराज है कि आपके 10 MPA पीपल्स पार्टी की चमक देख चुके हैं सेनेट में, आप कहा क्या कहते, और आप पे इल्जाम लगाया कि बाकी अराकीन जो है राब्ता कमेटी कि आप सेनेट में पाक सरजमीन पार्टी से भी मुलाकात करने के हामी थे, इस वजह से ये वाक़या पेश आया। क्या कहिए बारे में? मैं अपने एक MPA पर यकीन रखता हूँ कि तहरीक और तंजीम की इस नाजुक घड़ी पर वो अपने दिल को टटोलेंगे और फैसला करेंगे, और मुझे इसका जवाब देंगे कि सरबराह के मना करने के बावजूद भी इजलास कैसे हो रहा है। तो पहले तो सरबराह को वहां से खारिज करें। आप समझ, मेरा कोई MPA, कोई माई का लाल मेरे MPA की कीमत नहीं लगा सकता इंशाअल्लाह ताला। देखें, ये इशू नहीं है तो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये इशू नहीं, ये कोई इशू नहीं है। ये इशू तो हमने सेटल कर दिया और ऐसा माहौल पैदा किया कि मुझे यकीन है कि PSP वाले भी ये समझेंगे कि 8 वोट पर सेनेट की सीट की ख्वाहिश करें, लेकिन उसकी वजह से ये मजीद तोड़ फोड़ हो, बोलियां लगे। मुझे उम्मीद है
कि उनकी तालीमात और हमारी तालीमात एक ही फैक्ट्री में हुई है, उनकी तरबियत और हमारी तरबियत एक ही फैक्ट्री में हुई है। हम बिकने वाले नहीं है, वो किसी का ना वो अपने 8 आदमियों को बिकने देंगे पीएचडी वाले, ना हम अपने 37, 38 या 39 आदमियों को, खुदा की कसम इंशाअल्लाह ताला हम भी नहीं बिकने देंगे। क्या फैसला किया? तो 12 घंटे की अर्जी मुअत्तली है, अगर कल होगा, कल फैसला। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, बाकी फैसले कल होंगे। आज ये भी तो साहब की है यार, कमजोर है तो क्या होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक एमकेएम 2 फैसले 2 मकाम, तो क्या समझा जाए कि आज आपका काम है कि बाकायदा तौर पर तहलील हो चुकी है कल तक? दूसरा सवाल ये, मुझे मैसेज आ रहे हैं आपके आशकों के जो मोहब्बत करते हैं आपसे, पाकिस्तानी, अम्मी कब आएंगे? अम्मी की दुआएं साथ हों, और जिनकी वालिदा हयात नहीं, अल्लाह ताला उनको भी अपने साया आफियत में रखे, उनको भी साया आफियत में रखे। मेरा ये कहना है कि जिन्होंने इजलास में शिरकत की है वो सारे अराकीन मुअत्तल हैं। ये जनरल वर्कर्स इजलास में फैसला हुआ है, ये जनरल बॉडी है जिसमें ये फैसला हुआ है, ठीक है? सुन ले, यहां भी शनाख्ती कार्ड के चैलेंज किया गया, तो चैलेंज किया गया, इसे भी पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं सर उठा के चलना चाहता हूं, डर डर के, दब दब के, ना पार्टी चलाना चाहता हूं, ना कोई फैसला करना चाहता हूं। और ये बताइए कि कामरान किशोरी जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शायद अल्ताफ हुसैन के बाद वो दूसरी शख्सियत है जिन्होंने बहुत तेजी के साथ तरक्की की। ये क्या वजूहात हैं कि कामरान किशोरी की मोहब्बत और पूरी राब्ता कमेटी एक तरफ और आप बिल्कुल एक सारे मामले में अलग खड़े हैं? और दूसरा ये जरूर बताएं कि आखिर जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, और ये आप 100 लोगों के इस इज्तिमा को जनरल वज़ीर इजलास किस तरह कह सकते हैं जबकि एमकेएम कहती है कि करोड़ों उसके फॉलोअर्स हैं? देखें, चले कोई बात नहीं, सवाल पूछने का, ठीक है, कोई ऐसी बात मैंने से कोई बदतमीजी, ठीक है, वरना मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। चले जवाब। हाँ, देखें, पहली बात तो मुझे आपकी काउंटिंग पे डर है कि शायद आपको 100 तक गिनती आती है, उसके बाद आती नहीं। बस हमें भी जबान से लड़नी है, हमें भी ये लड़ाई यहां से लड़नी है। हमें ये लड़ाई किसी और से जबरदस्ती, जबर, जोर नहीं। अब जहां तक आपको, मैं यही समझूंगा कि 100 तक गिनती आती थी, आपको 100 ही तक आपने बताया, बाकी ज़बान खल्क़ो नक़र है। सुने, मैंने कम से कम, अगर आपने 100 तक गिने, मैंने इन कारकुनों से भी राय तो ली ना। वहां तो अंदर फैसले हुए, बाहर बता दिए गए यार। फारूक साहब आपने अच्छा, तो एक तो ये क्लियर हो गई बात आपकी, पूरा जवाब दे कि जब 9 नवंबर को मैंने की थी, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हजारों की तादाद में थे। मुझे ये दावा करना ही नहीं है। अगर वो समझते हैं कि वो कोई एमक्यूएम हकीकी 2 बना सकते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, एमक्यूएम हकीकी 2 बनाए, कारकुनान फैसला करे कि क्या हमारी बका सलामती, मुल्क की बका सलामती, कराची में ये एमक्यूएम की तकसीम दर तकसीम कामरान किशोरी का मसला नहीं है मेरे भाई, माने इस बात को। जवाब देने दे, एक मिनट। मेरा कौन सा फैसला है जिसे खुश, मैं गिनवा दूंगा कल अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। कल होगा क्योंकि आज वहाँ पर ताकत का मुजाहरा किया गया। फैसल सफदारी भी वहाँ पे मौजूद थे, ख्वाजा इजहार भी वहाँ पर मौजूद थे, मेयर कराची भी वहाँ पर मौजूद था, और आज आप तनहा नजर आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कल आप सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगे, उनको जवाब देंगे? और साथ ही
नहीं है। बता दीजिएगा कि कल जो आप जो करने जा रहे हैं इज्तिमा, उसमें आपने ये कहा है कि पीएसपी के कारकुनान भी शामिल होंगे, तो वो पीएसपी में रहते ही शामिल होंगे या पीएसपी से अलग? देखिए, मैंने तो अपने एक यकीन का इजहार किया, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, किसी से बात नहीं की, ना मैं करूंगा। मैंने तो इसी मीडियम के जरिए से दावत दी है। देखिए, हम सब एक ही फैक्ट्री की पैदावार हैं, ठीक है। हमारी तरबियत, हमारी तालीमात एक हैं। नहीं, ठीक है, आज उनका वहीं खड़ा रहना मुनासिब है, कोई बात नहीं। आपका पैमाना सियासी ताकत का आपको मुबारक हो। हमारी ताकत अवाम है, हमारी ताकत अल्लाह की खलकत है, हमारी ताकत हमारे कारकुनान है। आप जिस ताकत का वो, उस ताकत पर मेरा कल भी नहीं साथ नहीं था। फारूक भाई, अभी आपने जो पीएसपी के 8 अरकान असेंबली उनके हवाले से गालिबन आपने नर्म गोशे का इजहार किया, और लगता है कि आपने उनके खिलाफ जो एक पिटीशन दायर की हुई थी, जिसका फैसला 15 फरवरी को, जिसकी कोई हियरिंग होनी है, क्या आप समझते हैं कि वो डी सीट नहीं होना चाहिए? अपने कुछ फैसला तब्दील कर लिया आपने? देखिए, डी सीट होने चाहिए, जब तो हमने दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन में स्पीकर को, वो तो हम केस लड़ ही रहे हैं। हमारी बका और सलामती का सवाल है, हमारे नज्म और ज़ब्त का सवाल है। बात यह है, अगर जिस जमाने में मेरे पास वो डंडा नहीं है, शायद जो अल्ताफ हुसैन के पास डंडा था, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए ये आज इजलास कर भी लिया। और मैं डंडे से किसी को चलाना भी नहीं चाहता, मैं तो कारकुनों के सामने कल सवाल रखना चाहता हूं। और पीएसपी के 8 अरकान से ये कहा कि जब तक आप डी सीट नहीं होते, आप मौजूद हैं, आप कह रहे हैं आपने इस्तीफा नहीं दिया, वो फैसला नहीं हो जाता। आप इस सेनेट के इलेक्शन में, मैं उनसे ये कह रहा हूं कि हमारी जो अखदार है, हमारी रिवायत है, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, बलूचिस्तान की तरह कराची में हमारे एमपीएस की मंडी नहीं लगनी चाहिए भाई। मैंने ये कहा है यार साबिर भाई, मेरी बात के मकसद को समझो। समझ, ठीक, बिल्कुल। पूरी बात करने दे, 1 मिनट। हाँ, चले। एक बात बता दीजिएगा, जो बात नहीं मैंने की है, यही बात है। फारूक भाई, कहा गया है कि आप इंफरादी तौर पर कोई फैसला करने की हैसियत नहीं रखते, आप क्या समझते हैं इस बारे में कि आपको शायद लगाया जाए? वीटो पावर है आपके पास। इसीलिए मैंने कारकुनान की असेंबली को दावत दी है कि वो फैसला करें। मैं तो फैसला कर ही नहीं रहा। सर, एमक्यूएम के मैंने तो कहा कि चौथे 5वें उम्मीदवार के बीच में फैसला करें। और क्या मुझे कोई इख्तियार है या नहीं है? मैं डमी सरबराह हूं या बाइख्तियार सरबराह हूं? ये फैसला कारकुनों को मैंने दिया, कारकुन फैसला करें। तो मैंने तो ये बहस छेड़ी नहीं। और भाई एक बात बता दें, जिस तरह अभी आपने कहा कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही है आफाक अहमद साहब के लिए कि मैं उनको दावत देता हूं कि कौम को बचाने के लिए आए, तो अगर क्या कामरान कसौली साहब के इशू को, जैसा आप कह रहे हैं कि इशू बनाया गया है नहीं, और इस वक्त कौम के बचाने की बात हो रही है, तो क्या ऐसा वक्त आया तो आप इसके कामरान कसौली साहब के इशू पे बैक हो जाएंगे? देखें, कामरान भाई को जब राब्ता कमेटी ने नॉमिनेट किया 114 के लिए, तो ये तो उनकी सूझबूझ है ना कि भाई वो इस काबिल इस लायक है। और आज ये भी कह रहे हैं कि नहीं, किसी एमएनए और एमपीए की सीट पे कर लेंगे। मैं उन्हें एमएनए एमपीए की सीट की बजाय एक सेनेट की सीट पे उनको मुंतखब करा के, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो जिन जिम्मेदारियों पर फायज हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अगर डिलिमिटेशन में हमारे साथ कोई हाथ हो तो हमें उसको किस तरह रोकना है, आप समझ। जिसको मैं असाइनमेंट देता हूं वो काम कर रहा है ना, तो अगर मैं मुतमईन हूं किसी असाइनमेंट से, कोई काम कर रहा है, कोई डिलीवर कर रहा है, भाई 22 अगस्त से पहले सबने काम किया, लेकिन कामरान भाई ने तो 23 अगस्त के बाद काम किया। अगर 23 अगस्त के बाद जैसे बाकी साथी काम कर रहे हैं उसी तरह वो भी काम कर रहे हैं, तो मैं एक साथी दूसरे साथी में फर्क क्यों करूं? 23 अगस्त के आने के बाद भी आने वाला मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह 23 अगस्त से पहले आने वाला मेरे लिए। मैं तो
आफाक वाला जवाब दो भाई आफाक अहमद से मैंने इसलिए कहा कि कारकुनों की असेंबली है, एक ही फैक्ट्री की सब प्रोडक्शन है, हमारे दरमियान अब कोई वो इख्तलाफ रहे भी नहीं जो इख्तलाफ होते थे। मैंने तो सिर्फ इसलिए उन्हें ये कहा है कि अगर वो ये समझते हैं कि इस काफिले की रहनुमाई में क़यादत का तो लफ्ज़ लेता ही नहीं, मुबादा ये समझे कि कायदे तहरीक बनना चाहता हूं। मैं नहीं बनना चाहता, मैं अपनी तस्वीर नहीं बनवाना चाहता। मैंने मानी अक्सरियती फैसले मुशावरत से किए, लेकिन एक फैसले का राब्ता कमेटी इंतजार तो करती, मेरा भी तो फैसला सुनती। मुझे सुने बगैर खुद फैसला कर दिया, उम्मीदवार को सस्पेंड कर दिया। कैसे कर सकते? डेप्यूटी कन्वीनर को सस्पेंड कैसे हो सकता है भाई? ये तो मेरी सरबराही को चैलेंज किया गया, पार्टी के सारे उसूलों नज़्मों सब मुझे कहा गया आप बहुत सारे नज़्मों सब में नहीं है आप अपने। तो मैंने कहा भाई 6 आदमी को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, राब्ता कमेटी ने सिलेक्ट किया। 6 आदमी वही सिलेक्ट हुए जो इस काबिल हो सकते हैं कि सेनेट में जाएं। यार 6 में से किसी एक का मुझे भी तो कहीं इख्तियार होगा या नहीं होगा? और वो भी चौथे और 5वें की टाई में, और चौथा मुझे कह रहा है कि आपको इख्तियार है। जी सवाल। डॉक्टर साहब, एक तो मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सरबराह के बगैर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गैर आईनी थी। आपने भी 23 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कायद के बगैर, क्या वो आईनी थी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कामरान किशोरी जो है, इनकी साबका पार्टी में भी इनकी शोहरत कुछ ऐसी थी, वहाँ पर भी इनकी वजह से इख्तिलाफात रहे, यहाँ आने की वजह से भी इनके, तो क्या कामरान किशोरी के अंदर मसला है या वहाँ जो लोग हैं उनमें मसला है? मैं तो बात ये कह रहा हूं कि जब मुझे ये कहा जाए कि पसंद नापसंद में हमें ख्याल रखना है, तो पूरी पार्टी की एक सिलेक्शन का इख्तियार तो मैंने आपको दिया। जो तंजीमी कमेटी के 6 साथियों को एलिवेट करना, 6 या 8 को, वो मैंने इख्तियार आपको दिया। आपने मशवरा दिया, मैंने कबूल किया। मैंने तो आपके किसी राय फैसले के आगे चूचरा नहीं किया, और पार्टी के वसीतर मफाद में सारे फैसले मैंने कबूल किए। तो आज मेरी हिकमत, मेरा तदब्बर, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर मुझे सरबराही का हक नहीं है? कारकुनान फैसले करें कि मुझे सरबराह मानते हैं, या मेरे तदब्बर, मेरी हिकमत, मेरी दानिश पर शक करने वाले कुछ गुमराह कमेटी के साथियों। मतलब मैंने तो कारकुनान की अदालत में मामला रख दिया। कामरान भाई का मसला नहीं है, मेरी सरबराही का मसला है मेरे भाई। 6 आदमी में से 4 सेनेटर बनेंगे, वो कोई भी बने। हाँ, अगर 6 में नाम ना हो और कहा जाए नहीं यार इसको पीछे बैक डोर से लाया जाए, बैक डोर से नहीं लाए, सेनेट की उसमें सेनेट की रेस में कामरान किशोरी बैक डोर से नहीं आए, फ्रंट डोर से आए। अच्छा फारूक, ये बता दीजिएगा कि जिसमें माइनस बानी एमक्यूएम किया गया, तो क्या वो फार्मूला आप पे तो लागू नहीं किया जाता माइनस? ऐसे कोई कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि माजी में एमक्यूएम में नबील कबूल की भी मिसाल है, आए खोरी एमपीए बन गए, महफूज यार खान में दखल 2 महीने भी नहीं हुए, इनको एमपीए बना दिया गया। इसी तरह और भी दीगर मिसालें एमक्यूएम में मौजूद है, बैरिस्टर सैफ की मिसाल मौजूद है। तो ये तमाम मिसाल है या -1 इसी में? लेकिन ये सारी मिसालें मौजूद है ना सर। इसमें एक और ऐड कर रहे हैं ये कि तो अगर उस वक्त फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की भाई, कमेटी ने इजलास क्यों नहीं किया? अगर वो कल सही था और हमने कोई बैठकर पीआईबी से फैसला सादिर नहीं किया, हमने अपनी राय को इत्तफाक राय से कबूल करने, हमारी जिम्मेदारी पर उस फैसले को कबूल करने की बात की। अब अगर हमारी सरबराही हमारे फैसले पर ही शक है, 6 में से 1 की इख्तियार 3 आपने किया, हम भी उन 3 के साथ हैं। चौथे में शब्बीर भाई ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है, मैं तो हल्फिया कह रहा हूं। मेरा सवाल है कि माइनस फारूक सत्तार को देखें, मैंने तो ये कहा कि अगर राब्ता कमेटी ने मेरे बगैर इजलास कर लिया और फैसला कर लिया, तो मेरे पास चॉइस क्या कारकुनों में जाने के लिए? कारकुनान फैसला करें, हमारे हमदर्द हामी जो भी है कल आए और फैसला करें। अच्छा, कल बहादुराबाद जाएंगे आप?
देखिए भादराबाद तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक फ्रेश मैंडेट कारकुनों का लेकर जाऊंगा भाई। डॉक्टर साहब ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। मैं काफी देर से आपको भी सुन रहा हूँ, वहाँ भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे भी जो है वो हमने सुना। सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। क्या आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप राब्ता कमेटी को तहलील कर दें ताकि वो फैसले जो उन्होंने किए, जो आप कहते हैं कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, वो भी समाप्त हो जाए और एक नई राब्ता कमेटी ले आए? इस बात पर पर्दा रहने दें, ठीक है। मैंने तो कारकुनों से ये सवाल किया है कि आज का राब्ता कमेटी का इजलास मेरे मना करने के बावजूद, मेरी इजाजत के बगैर, मेरी मुमानियत के बावजूद, मेरे सर्कुलर के बावजूद भी अगर लोगों ने किया है तो ये मेरी सरबराही, मेरी दानिश, मेरी फहम व फिरासत, मुझ पर एतमाद, ये उन सारी चीजों पर एक सवाल है। मुझे तो कारकुनों से रुजू करना है एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कोई माए का लाल मेरे एमपीए की कीमत नहीं लगा सकता। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि शाम के इजलास में ये लोग आएंगे, सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, बाकी फैसला इजलास के बाद ही किया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान ने आफाक अहमद को ताउन करने की दावत भी दी है। कारकुन मेरे साथ हैं, अब पार्टी चला कर ही दिखाऊंगा, ऐसा कहा गया फारूक सत्तार की जानिब से।